लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इस्लामाबाद की वेल सेटल्ड फैमिली है, उसका जो लड़का है वो कहता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पठानी लड़की से ही करूंगा, क्योंकि पेशावर में एक जो फैमिली है वो मुकीम है और वहां पे जो पठानी लड़की है वो इस लड़के को बहुत ज्यादा पसंद है। शादी हो जाती है, लड़का इस्लामाबाद इसको ले आता है पेशावर से। इसके बाद जो है अपनी मनपसंद जो बीवी है इसका कत्ल बड़ी बेदर्दी के साथ कर देता है। शौक से अरमानों से लाई हुई लड़की जो कि इस्लाम ने निकाह के बाद इसके ऊपर हलाल कर दी, इसने उसको बड़ी बेदर्दी के साथ मार दिया। क्यों मार दिया, क्या वजह थी? क्योंकि दुल्हन जो थी वो दूल्हे की अपनी मर्जी की थी। हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं। ये जो फैमिली है, ये जो वकूआ है, ये जो है पेशावर का है, जो फैमिली है वो भी पेशावर की है। घर का जो लड़का है उसका नाम है जुबैर। जुबैर जो है रोजगार कमाने के इस्लामाबाद आ जाता है पेशावर से। यहाँ पर इसको बड़ी अच्छी जो है वो जॉब मिल जाती है। जब जॉब मिल जाती है तो जो प्राइवेट फर्म वाले हैं वो इसको बड़ा अच्छा पैकेज देते हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन जो है इसके हालात जो हैं वो अच्छे होते जाते हैं। खाने पीने लग पड़ता है, लोगों में इसकी इज्जत होने लग पड़ती है। जबकि इसके जो बाकी घर वाले हैं वो इस्लामाबाद ही रह जाते हैं, क्योंकि जुबैर अकेला है जिसको इतनी अच्छी जॉब मिली है। बाकी जो बहन भाई हैं, जिसके भाई हैं, वो अपने जो छोटा मोटा रोजगार है वही कर रहे हैं। लेकिन जुबैर के पास काफी रकम जो है इकट्ठी हो गई है। अब जो जुबैर है वो जब घर में अपनी माँ को मिलने पेशावर जाता है तो वहां पे माँ कहती है कि जुबैर अब तुम सेटल हो गए हो, शादी कर लो। जुबैर कहता है कि शादी तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं पठानी लड़की से ही शादी करूंगा। हमारा जो मोहल्ला है डबरी चौक, यहाँ पर जो फलां घर है इसमें जो लड़की रहती है फातिमा, मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और अब से पसंद नहीं करता, तब से पसंद करता हूँ जब मैं गरीब था, जब मेरे पास ये जॉब नहीं थी, मुझे ये पठानी तब से पसंद है। शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। माँ जो है वो मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हारी शादी इसी फातिमा से कर देती हूँ। वो फातिमा के घर जाती है रिश्ता लेके। तो फातिमा की फैमिली पहले से ही जुबैर और जुबैर की फैमिली को जानते थे। वो देखते थे कि जुबैर बड़े ठाट बाट के साथ आता है, इसको अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, इस्लामाबाद से पेशावर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है। तो फातिमा की जो फैमिली है वो भी मान जाती है। इस तरह इन दोनों की जो है वो शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो है जुबैर फातिमा को पेशावर से इस्लामाबाद अपने साथ लेकर आ जाता है। शुरू के दिन तो बड़ी हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से गुजरना शुरू हो जाते हैं। तो जो है जुबैर को शक पड़ता है कि जैसे फातिमा जो है वो फोन पे बड़ी बिजी रहती है, इसका किसी ना किसी के साथ कोई टांका फिट है, यानी कि मेरे जाने के बाद ये किसी ना किसी से बात करती है। उसने अपनी बीवी फातिमा से पूछा तो फातिमा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको शक है। अब जुबैर जो है वो क्या करता है कि सीबीआर से पता करवाता है। वो कहता है कि मैं इससे पता करता हूँ कि क्या ऐसी कोई बात है कि शायद ये मेरा वहम है। अब वो फातिमा को भी इस बात का नहीं बताता और जो है सीबीआर निकलवाने के लिए राब्ता कर देता है कि पता चले कि सीबीआर के जरिए ये किस नंबर पे ज्यादा देर बात करती है। जब सीबीआर आती है तो सीबीआर से पता चलता है कि ये जो लड़की है ये एक जो नंबर पर बहुत ज्यादा कॉल करती है, वहां से कॉल आती भी है, जो कॉल को ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा है। अब पता चलता है अगली इन्वेस्टिगेशन पे कि जो लड़का है ये पेशावर का है और इसका नाम वकार है। अब जो है घर जाता है, बीवी का मोबाइल चेक करता है। जब भी मोबाइल हाथ में पकड़ता है तो जो हिस्ट्री है वो क्लियर होती है, यानी कि किसी भी किस्म का कोई शक शुबा नहीं होता। अब वो जब सीबीआर लेता है, घर जाता है, फातिमा को पकड़ता है, अपने पास बिठा लेता है बाजू से और कहता है कि फातिमा, तुमसे मैंने एक दफा पहले भी पूछा कि फातिमा ऐसी कोई बात है, तो तुमने कहा कि नहीं, आपका शक है, आपको वहम है। लेकिन आज जो मैं ये सीबीआर लेके आया हूँ इसके मुताबिक तमाम जो तफसील है उस हिसाब से तुम्हारा वकार के साथ बातचीत का ड्यूरेशन है बहुत ज्यादा है और तुम वकार के साथ राब्ते पे हो। इस पर जो है फातिमा बड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं। अब तो उसका जो हस्बैंड है पूरे प्रूफ के साथ आया है तो वो आए बाएं शाये करने लग पड़ती है। इसके बाद घर में थोड़ा बहुत झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि 18 अक्टूबर 2024 को जो फातिमा है वो घर से वकार के साथ भाग जाती है। जब फातिमा घर से भाग जाती है तो जुबैर जो है थाना कबूला में पर्चा देता है और कहता है कि जो फातिमा है घर से। पर्चे के बाद जब वो पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मेरी बीवी है, उसको वकार नाम का लड़का जो है वो घर से भगा कर ले गया है,
अपनी बातों में लगा के। जो पुलिस है वो फातिमा को पकड़ती है और फातिमा से पूछती है कि तुम जो हो इसकी बातों में, वकार की बातों में आकर घर से भाग कर आ गई हो। तो फातिमा कहती है कि नहीं, मैं एक समझदार और बालिग लड़की हूँ, मैं अपनी मर्जी के साथ वकार के साथ आई हूँ, वकार ने मुझे नहीं बुलाया, लिहाजा वकार का इसमें कोई कसूर नहीं है। जब लड़की ये बयान देती है तो जो पुलिस है वो वकार को और फातिमा को दोनों को छोड़ देती है और कहती है कि आप लोग जा सकते हैं। कुछ ही टाइम गुजरता है तो उसके बाद पता चलता है जुबैर को कि फातिमा ने और वकार ने शादी कर ली है, जिसपे जुबैर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि फातिमा तो मेरे निकाह में थी, किस तरह फातिमा शादी कर सकती है इस वकार के साथ। लिहाजा वो बड़ा गुस्से में आता है और उसको मारने का प्रोग्राम बनाता है। फिर वो क्या करता है कि एक दिन फातिमा और वकार जो है नाश्ता करने के लिए सुबह सुबह जा रहे होते हैं कि वो बाइक पर आकर फायरिंग करता है और फायरिंग पर मौके पे ही फातिमा जो है वो मौत की घाट उतर जाती है। जब फातिमा जो है वो मर जाती है तो उसके जो वालिदैन हैं वो भी एक पर्चा दर्ज करवाते हैं और जो मुद्दई है वो फातिमा के पेरेंट्स खुद बनते हैं और कहते हैं कि हमें शक है, दो बंदों पे नामजद पर्चा देते हैं। मुलजमान जो है वो जुबैर है और जुबैर के साथ शाहिद है। अब जो शाहिद है वो जुबैर का ही भाई है। वो कहते हैं कि हमें शक है कि ये दोनों लोग जो हैं इन्होंने ही फातिमा को मारा है। पुलिस जब जाती है जुबैर को पकड़ती है, शाहिद को पकड़ती है, तो जुबैर कहता है कि हाँ, फातिमा को मैंने ही मारा है क्योंकि फातिमा मेरे निकाह में थी और इसने जो है निकाह के ऊपर निकाह जो है वकार के साथ कर लिया, लिहाजा ये मेरी बीवी थी और मैंने इसको गैरत के नाम पर गोली मार दी है। इस पर जो है फातिमा की फैमिली जो है वो कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, फातिमा जो है इससे तलाक ले चुकी थी, लिहाजा तलाक के बाद दूसरी शादी है वो हमारी बेटी का हक है। लेकिन जो है जुबैर नहीं मानता। वो कहता है कि अगर इसने कोर्ट के थ्रू भी तलाक ली है तो कोई ना कोई पेपर तो मुझे मसूल होता कि जिस पर पता चलता कि फातिमा की मुझसे तलाक हो गया। लेकिन मेरे कागजों में, क्योंकि मुझे भी कोई पेपर अभी तक वसूल नहीं हुआ, मेरा और फातिमा का निकाह है, लिहाजा मैंने जो है फातिमा को गोली मार दी कि फातिमा जो है मेरे निकाह में होते हुए एक और गैर मर्द के साथ राब्ते पे थी। इस बात पर आके नाज़रीन जो है पर्चा दर्ज हो जाता है, जुबैर को पकड़ ले जाता है। देखिए अभी भी ये जो पर्चा है, ये जो है इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर हमारे बात करने का मकसद ये है, मकसद ये रह गया है कि क्या निकाह को लोगों ने खेल तमाशा बना रखा है। अगर फातिमा को कोई और पसंद था, क्योंकि फातिमा बकौल कहती है कि मुझे अपने निकाह शादी से पहले ही जुबैर की बजाय वकार पसंद था। अगर फातिमा को वकार पसंद था तो फातिमा वकार का नाम नहीं लेती शादी से पहले, उसने क्यों जुबैर से शादी की। क्या निकाह सिर्फ एक खेल तमाशा रह गया है? ये आज निकाह कर लिया, अगले दिन तलाक ले ली। क्या हमारा माशरा इसी किस्म की हरकत में मुब्तला है? क्या सोसाइटी हमारी इस बात को इजाजत देती है कि आप आज शादी कर लो, दूसरे दिन ही आप तलाक लेके अपने ही मनपसंद, अपने ही आशिक के साथ शादी कर लें?